बतलाने जा रहा हूँ कि मनुष्य के मृत्यु के बाद उसके कौन कौन से वस्त्र, कौन कौन से वस्तु उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। इस विषय को मैं एक कहानी के रूप में आप लोगों को बतलाऊंगा। गरुड़ पुराण में वर्णित भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच जीवन मृत्यु, पाप पुण्य, लोक और परलोक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण संवाद होते हैं। एक प्रमुख संवाद में गरुड़ जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? पाप और पुण्य के फल कैसे मिलते हैं और मनुष्य के कर्मों का क्या प्रभाव होता है? भगवान विष्णु बताते हैं कि इस संसार में मनुष्य का जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों का अनुसार होता है। अच्छे कर्म करने पर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहाँ वह पुण्य के फल भोगता है। वहीं वह बुरे कर्म करने पर उसे नरक में जाना पड़ता है, जहाँ उसे पापों का दंड मिलता है। भगवान विष्णु यह भी समझाते हैं कि जीवन एक चक्र है, जहाँ जन्म और मृत्यु लगातार होते रहते हैं। आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट होता है और आत्मा फिर से नए शरीर में जन्म ले लेती है। गरुड़ जी ने जब पूछा कि हे भगवान, मनुष्य को पाप और पुण्य कैसे प्राप्त होते हैं, इस सवाल पर भगवान विष्णु ने कहा कि हमारे कर्म ही हमारे पाप और पुण्य निर्धारित करते हैं। सत्य, धर्म, दया और परोपकार से पुण्य मिलता है, जबकि हिंसा, चोरी, झूठ और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से पाप होते हैं। भगवान विष्णु ने आगे बतलाए कि मृत्यु के बाद आत्मा के 3 मार्ग होते हैं: देवयान, पितृयान और नरक मार्ग। पुण्य आत्माएं स्वर्ग के देवयान मार्ग पर चलती है, जबकि पापी आत्माएं नरक के कठिन मार्ग पर चलती है। इसे अच्छे कर्म करने वाले को मोक्ष मिलता है और वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच यह संवाद जीवन मृत्यु, पाप और पुण्य के गूढ़ रहस्य को उजागर करता है और जीवन में धर्म के महत्व को दर्शाता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मों का फल। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, उसकी यात्रा कैसी होती है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़कर जमदूतों को द्वारा जमराज के पास ले जाई जाती है, जहाँ उसके कर्मों का हिसाब होता है। जमराज आत्मा के जीवन के दौरान किए गए कर्मों को देखते हैं और उसी आधार पर उसे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की यात्रा पर भेज देते हैं। भगवान विष्णु ने आगे समझाया कि अच्छे कर्म करने वाले आत्माओं को देवयान मार्ग पर भेजा जाता है, जहाँ उन्हें स्वर्ग में पुण्य के फल मिलते हैं। वहाँ आत्मा को सुख, संपदा, शांति और आनंद का अनुभव होता है। स्वर्ग में पुण्यात्माएं दिव्य सुखों का भोग करती है, जो उनके अच्छे कर्मों का फल होता है। और दूसरी ओर बुरे कर्म करने वाले आत्माओं को नरक के मार्ग पर भेजा जाता है, जिसे यमयान कहा जाता है। यहाँ उन्हें उनके पापों का दंड भोगना पड़ता है। नरक में विभिन्न प्रकार के दंड और पीड़ा होती है, जो आत्मा को उसके बुरे कर्मों के आधार पर दी जाती है। यह पीड़ा आत्मा को शुद्ध करने और उसके बुरे कर्मों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए होता है। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि जीवन मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने सभी कर्मों का फल नहीं भोग लेता। अगर किसी आत्मा के पास पाप और पुण्य दोनों होते हैं तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है और अपने पिछले कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा को सांसारिक बंधनों और कर्मों से मुक्त होना पड़ता है।
फिर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को आगे बतलाया कि मोक्ष क्या है और इसे प्राप्त करने का मार्ग क्या है। उन्हें समझाया कि मोक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, जिससे आत्मा को पुनर्जन्म लेने और यह अलग की परम शक्ति और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने 4 मुख्य मार्ग बतलाए। पहला मार्ग है ज्ञान योग। भगवान विष्णु ने कहा कि ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने असली स्वरूप को समझ सकता है। आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद मिटाने का प्रयास ही ज्ञान योग है। जबकि यह जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, तो उसे मोक्ष की दिशा में पहला कदम मिल जाता है। दूसरा नंबर कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। भगवान विष्णु ने बतलाया कि कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव है यदि वह कर्म निष्काम भाव से किया जाए। अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करना और अपने कार्य को धर्म समझकर करना कर्मयोग की प्रमुख अवधारणा है। तीसरा नंबर भक्ति योग। भक्ति योग में व्यक्ति भगवान की भक्ति, प्रेम और समर्पण द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु ने कहा कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अहंकार और माया से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम लोग सुनते हैं चौथा नंबर में आता है ध्यान योग। ध्यान योग के माध्यम से मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। ध्यान द्वारा आत्मा को शांत और स्थिर किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति को परम सत्य का अनुभव होता है। ध्यान योग आत्मा को भगवान के साथ जोड़ने का मार्ग है और मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। भगवान विष्णु ने यही बतलाए कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख संपदा हासिल करना नहीं है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति करना ही असली लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़ जी, सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर व्यक्ति को जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ जी के इस संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु, पाप, पुण्य और मोक्ष के रहस्य को उजागर किया गया है। यह संवाद मनुष्य को धर्म, सत्य, ईश्वर की भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। मृत व्यक्तियों की चीज लेने से संबंधित कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। अब मैं यहाँ आपको मृत व्यक्तियों से संबंधित उनका कौन से वस्तु नहीं लेनी चाहिए इसके विषय में बतला रहा हूँ। यह विस्तार से बतलाया गया है कि यह संवाद मनुष्य को धर्म और अच्छे कर्मों, मृत व्यक्तियों की चीज लेने से संबंधित कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जिनमें यह माना जाता है कि मृत व्यक्ति की चीजें अपने पास रखने या उनका उपयोग करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। खासकर 3 प्रमुख चीजें ऐसी मानी जाती है जिन्हें कभी नहीं लेना चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़े पहनना या रखना अशुभ माना जाता है। यह विश्वास है कि उनके कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जा या मृत व्यक्ति की आत्मा से जुड़ी कुछ ऐसी भावनाएं होती है जो जीवित व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कपड़ों का सीधा संबंध व्यक्ति के शरीर से होता है, इसलिए इसे मृतक से जोड़ा जाता है और इसे पहनने या रखने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरा, धन और संपत्ति। मृत व्यक्ति की संपत्ति जैसे गहने या अन्य मूल्यवान वस्तुओं का उपयोग करना या अपने पास रखना भी अशुभ माना जाता है, जब तक कि वो यह विधि पूर्वक बारिशों के बीच बांटी न गई हो। ऐसा करने से परिवार में विवाद हो सकता है और इसे आर्थिक समस्याओं या दुर्भाग्य का कारण भी माना जाता है। बिना विधिक प्रक्रिया के मृतक की संपत्ति
समाज में अनुचित भी समझा जाता है। मृत व्यक्ति का वस्त्र या सामान, मृत व्यक्ति के जूते, घड़ी, बिस्तर या अन्य व्यक्तिगत वस्तुओं का उपयोग करना उनके प्रति सम्मान में कमी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और जीवित व्यक्ति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इन सामानों का उपयोग करने के बजाय इन्हें धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। इन मान्यताओं का पालन करना मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान और शांति बनाए रखने का एक तरीका है। मृत व्यक्तियों की चीजें लेने से संबंधित कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जिनमें यह माना जाता है कि मृत व्यक्ति की चीजें अपने पास रखने या उनका उपयोग करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो अब हमारे साथ हो सकता है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, मुझे लगता है हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के काम हम लोग करने से बचे और अपने जीवन को अति उत्तम और उज्जवल बनाने के लिए अच्छे मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म को करें और भगवान विष्णु और भगवान शिव को याद करते हुए ओम नमो शिवाय के साथ मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव।